ये माता जी जला दो जरा पहले। सही रहे हम कसम कर तू भाई भूख खा कम कसुरा सही ठीक रहे भाई इसका पूजा। तो आज की इस भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस श्रीमद् भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए। हरे कृष्ण। तो आज जो है हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान के जो चरण कमल हैं उसके अंदर जो चिन्ह हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान के जो चरण हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। तो भगवान के जो चरण हैं, चरणों में क्या कहा गया है, सभी भक्तों का जितने भी धाम है, जितने भी भक्त लोग हैं वो कहाँ भी निवास करते हैं, भगवान के चरणों में वो करते हैं, विश्राम करते हैं। और यदि कोई भक्त भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त कर ले तो उसे जो है ना सारे के सारे धाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है और सारे के सारे अभय, भगवान के चरण जो हैं अभय भी हैं। अभय मतलब किसी भी तरह का जो डर है, जो अशांति है, जो क्लेश है, जो कष्ट है उसके ऊपर, वो सबका नाश जो है भगवान के चरणों की शरणागति कर देती है। तो भगवान के चरणों में जो है ना बहुत ही सुंदर सुंदर जो है चिन्ह विराजमान है। तो ये जो है इन चरणों के जो चिन्ह हैं इनके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो भगवान के चरणों में जो है 19 चिन्ह बताए गए हैं। भगवान के जो दोनों चरण हैं उनमें कुल मिला के 19 चिन्ह जो है बताए गए हैं। जैसे कि चक्र है, शंख है, ऊर्ध्व रेखा है, जौ के बीज का भी उसमें जिक्र है, छाता है, आपका मछली है, मत्स्य है, आपके जो है कुछ फल हैं, कुछ स्वास्तिक के निशान हैं, कुछ त्रिकोण हैं, कुछ जो है आपका यज्ञ कुंड है, एक अंकुश है, एक ब्रह्म कमल है, एक पद्म है, एक जो है व्रज है। ऐसे जो है ना भगवान के जो चरण हैं उसमें बहुत सारे चिन्हों का विवरण है। उसमें अर्धचंद्र है। इस तरीके से भगवान के जो चरण हैं उनके अंदर ये चिन्ह विराजमान है। इससे ही, इन चरणों से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये भगवान है या कोई और देवी देवता है। तो जो भगवान होंगे, भगवान कृष्ण जो होंगे, वासुदेव जो होंगे, परमपिता परमेश्वर होंगे, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों के जो चिन्ह हैं वो इस प्रकार से पता लगते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम जो है यदि पता लगाएं तो भगवान के चरणों में जो है अर्धचंद्र का एक चिन्ह आता है। अर्धचंद्र, अब अर्धचंद्र तो ऐसा होता है ना, जो आपने देखा होगा अमावस्या से पहले 2-3 दिन पहले का जो चांद होता है अर्धचंद्र, उसे जो है ना भगवान शिव भी अपने सिर पे धारण करते हैं। वो भगवान के चरणों में विराजमान है। भगवान शिव भी अपने उसे शिखा पे, अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं, जटाओं में रखते हैं। इसलिए भगवान शिव का नाम भी चंद्रमौली है, आपने पढ़ा होगा। और जो भगवान का चंद्र है, भगवान का जो चिन्ह है चरण कमलों में जो विराजमान है अर्धचंद्र, वो भगवान के कहाँ विराजमान होता है? चरणों में होता है। और चरणों में भी मतलब नखून के पास। भगवान के जो नख हैं वो इतने शोभायमान हैं, इतने जो है चमकदार हैं, इतनी उसके अंदर जो है चमकीला प्रकाश उत्पन्न है कि चंद्रमा भी जो है ना वहाँ पे शर्मा जाता है और अपने आप को ये सोचता है कि भगवान के तो वैसे ही ऑलरेडी इतने चमकदार हैं, भगवान के तो अंदर इतना प्रकाश है और मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो वो शर्मा के जो है ना अपना प्रकाश को कम कर लेता है और कम करने के बाद वहाँ पे अर्धचंद्र बन के भगवान के चरणों में विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो अर्धचंद्र भगवान के चरणों में विराजमान है। तो आपको यदि कभी भगवान के चरण कमल में आप अर्धचंद्र देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये अर्धचंद्र क्यों है। ये अर्धचंद्र भगवान के सामने आने से शर्मा रहा है और अपना स्वरूप आधा करके वहाँ पर विराजमान हो रहा है। और भगवान के नखून में इतनी चमक है कि वो भगवान के नखून की भी जो है वो नहीं कर पा रहा, उसकी भी बराबरी नहीं कर पा रहा और वहाँ अपने को बहुत छोटा मान के भगवान के चरणों में विराजमान हो जा रहा है।
फिर आता है कलश। भगवान के चरणों में चार तरह के जो है कलश के चिन्ह जो है, कलश पात्र जो लोटे टाइप होता है, ऐसे कलश के निशान हैं। चार जो है कलश भगवान के चरणों में रखे हुए हैं। तो वो जो कलश है वो किसका चिन्ह है? कलश क्यों होता है? कलश जो है किसी भी अमृत का पात्र है, किसी भी अमूल्य वस्तु को उसके अंदर धारण किया जाता है, रखा जाता है, इसलिए वो उसका पात्र है कलश का। तो कलश के अंदर जो है अमृत, भगवान का जो अमृत है वो उन कलश के अंदर विराजमान रहता है और वो उन चारों कलशों में रहता है। तो अब ये जो कलश में अमृत है, इस अमृत का क्या विधान है? भगवान के चरणों में इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, इतना दया के सागर हैं कि सारी की सारी जो अमृत तुल्य वस्तुएं हैं ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये भगवान के चरण कमलों में विराजमान रहती है। तो यदि किसी को भगवान के चरणों की प्रीति हो जाती है ना, तो वो क्या होता है, उसको जो है क्या पीने को मिलता है? उसे जो है ना अमृत पीने को मिलता है, उसे जो है अमृत पीने को मिलता है। और वो भी एक उससे नहीं, कलश से, उसे चार कलशों से अमृत पीने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है जो भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसे भगवान के कलशों के द्वारा क्या प्राप्त होता है? अमृत की प्राप्ति होती है। और अमृत क्या चीज है? अमृतत्व से मिल के बना है। अमृत का मतलब है जिसका कभी नाश ना हो सके, जो अमरता प्रदान कर दे, वो सदैव जीवित बना रहेगा। तो इसलिए जो भगवान के भक्त लोग होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। उनका नाश क्यों नहीं होता? वो इस लोक में भी अच्छे होते हैं और परलोक में भी अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान के चरणों के जो चिन्ह हैं उसके अंदर 4 प्रकार के कलश है, उसमें रखे रहते हैं। और उन 4 कलशों में भगवान क्या रखते हैं? अपना अमृत रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी भगवान का नाम लेगा, जो भी भगवान के चरणों की शरणागति कर लेगा, तो भगवान का अमृत रूपी प्रसाद उसे मिल जाएगा और वो अपना इस लोक भी संभाल लेगा और अपना परलोक भी संभाल लेगा। उस भक्त का कभी भी नाश नहीं होने का ये भगवान जो है इस माध्यम से, कलश के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसलिए जितने भी अमंगल हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुर्बुद्धियां हैं, वो सारी की सारी कहाँ शरणागति होने से दूर हो जाती हैं? भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करने से दूर हो जाती हैं। फिर आता है तीसरा धनुष। धनुष का चिन्ह भी भगवान के चरणों में विराजमान है। धनुष का मतलब होता है, जैसे कि धनुष का भी इस्तेमाल किया जाता है युद्ध क्षेत्र में, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए धनुष को धारण किया जाता है। तो जो धनुष धारण करता है वो समझो क्या कर रहा है? वो विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसलिए जो धनुष का चिन्ह है भगवान के चरणों में, वो ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के धनुष को देखकर उसका स्मरण करता है और उसको इस तरीके से डील करता है कि ये धनुष उठा के उस पर जो है बाण चढ़ा के वो भगवान के चरणों में अपने को शरणागति करने का प्रयास कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि वो जो भक्त है वो भगवान के चरणों का दास बन जाता है और भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए जो है धनुष के जो चिन्ह है उसको भी हमें बार बार क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। ये जो चिन्ह है यदि आपने घर में लगाओगे ना इनको और इनका स्मरण करोगे, इनको देखोगे, तो आपके घर में अमंगल, कोई भी कष्ट, कोई भी मतलब व्याधि, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। यदि आपने घर में जो है एक शुद्ध जगह मंदिर पे स्केच बना लो या दीवार पर जो है बना लो, या धनुष का चिन्ह बना लो, पद्म का चिन्ह बना लो, या जो मैंने भी आपको बताया 4 जो कलश हैं उनके चिन्ह बना लो। तो ये सब चीज़ें बनाने से क्या होता है? आपको जो है ना उनका स्मरण होगा, और स्मरण होगा तो आपको भगवान की याद आएगी, और भगवान की याद आएगी तो आप जो है भगवान के प्रिय हो जाओगे। तो इसलिए जो है ना हमें धनुष का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो भक्त क्या बन जाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। अब किसी का कोई शत्रु नहीं होगा तो मन में ग्लानि नहीं होगी, सबके प्रति प्यार ही होगा, है ना। कोई किसी के बारे में कुछ गलत भावना नहीं उत्पन्न करेगा, कोई मन से कोई गलत किसी के बारे में कहेगा ही नहीं। तो वो कब होगा? ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब वो भगवान के चरणों में उपस्थित धनुष का जो है स्मरण करेगा। तो इस कारण से क्या होगा? वो भय पे विजय प्राप्त कर लेगा।
और इस प्रकार ही जब धनुष पर जो है आप प्रत्यंचा चढ़ा के तीर को धारण करेंगे तो वो तीर क्या करेगा, अपना आपका जो माइंड है वो कहाँ पर लगा देगा, वो भगवान के चरणों पे लगा देगा, लक्ष्य पे लगा देगा। तो आप जो है लक्ष्य भगवान के चरण जो हैं उन्हें भेज दोगे और उसका आपको शरणागति मिल जाएगी। तो आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इस प्रकार जो है धनुष का बहुत बड़ा महत्व है। धनुष को भी आप जो है अपने हृदय कमल में, हृदय मस्तिष्क में और हृदय में बना के रखें, उसका बार बार स्मरण करें। अब जो है भगवान के एक अलग से निशान आता है, 2 गोले आते हैं, एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला। इस तरीके से 2 चिन्ह आते हैं, एक ही गोले में एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये ना 2 तरह की सृष्टियां हैं, 2 तरह के संसार हैं। एक तो जो है ना प्रकट संसार, जो ये वाला संसार है ना, जो ये सारा का सारा संसार है, प्रकट है। ये किसने प्रकट किया हुआ, भगवान ने प्रकट किया हुआ। ये सब किसने प्रकट किया हुआ, ये भगवान ने जो वो हैं आपके विष्णु जो हैं, महाविष्णु जो हैं, उनके अंदर से क्या होता है, ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और प्रकृति होती रहती है, बहुत सारी प्रकृति बन जाती है। तो ये सब किसके माध्यम से है, भगवान कृष्ण के माध्यम से है। तो ये सब किसने प्रकट किया हुआ, ये सब भगवान ने प्रकट किया हुआ। तो इस कारण से जो है ये जो बड़ा गोला है ये प्रकट सृष्टि है, प्रकट आकाश। जैसे आप यहाँ बैठे, यहाँ भी आपको पता है कि भाई आकाश है बाहर। आप सड़क पे जाओगे तो भी आकाश है, आप दिल्ली चले जाओगे तो भी आपको आकाश मिलेगा, आप वृंदावन चले जाओगे तो भी आपको आकाश मिलेगा। तो ये जो आकाश है ये क्या है, प्रकट संसार है। ये कभी भी क्या होगा, ये छिपने का नहीं, ये आपको जो है हमेशा दिखता रहेगा। परंतु एक अप्रकट वो है सृष्टि, वो क्या है, जो भगवान का धाम है वो क्या है, अप्रकट सृष्टि है। वो भक्तों को ही दिखती है। वो किसको दिखती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का गुणगान करने वाले लोग होते हैं, वो उनको ही दिखती है। तो उसे बोलते हैं अप्रकट सृष्टि। तो ये 2 चिन्ह भी कहाँ उपलब्ध हैं, ये भगवान के चरणों में उपलब्ध हैं। 2 गोले, एक गोला बड़ा और एक गोला छोटा। तो ये 2 तरह की सृष्टियों का वो घोतक है। तो इसको भी देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इस संसार में इस जो भगवान की सृष्टि है उसके अंदर 2 तरह की सृष्टि है, एक तो अप्रकट और एक प्रकट। तो इस माध्यम से आप संसार को जान सकते हैं। तो अब जो है एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग हुई, भगवान ने भक्तों की एक भगवान को ढूंढने के लिए जो भगवान के देव देवता हैं उन्होंने एक मीटिंग करी। तो उसमें जो है ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, नारद जी भी थे और बड़े बड़े और ऋषि मुनि भी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा गया भाई भगवान को के पास जाना है तो कैसे जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो भगवान को जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं मिलने जाता हूँ, कहाँ पर, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जो भगवान शेषनाग की शैया पे बैठे रहते हैं और वहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ मैं भगवान से मिलने जाता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है नारद जी ने कहा कि भगवान को मैं मिलने कैसे जाता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता दृष्टया तत्र नारदा। तो जहाँ भगवान के गुणगान होते हैं, जहाँ भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, जहाँ भगवान के बारे में चिंतन होता है, जहाँ भगवान की कथाओं का स्मरण होता है, वहाँ भगवान वास करते हैं, वहाँ भगवान रहते हैं। तो ये नारद जी ने बताया। अब नारद जी ने बताया तो उसके बाद शिव ने क्या कहा, शिव ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र कैसे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। तो ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है। क्या लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। तो इस प्रकार से भगवान जो है ऐसे प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि है। भगवान की सृष्टि के बारे में बताया गया कि भगवान जो है कैसे प्रकट होते हैं। तो एक तो ये लोग हैं, जैसे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक भगवान ने बनाया हुआ ना, एक ये धराधाम है, एक शिवलोक है। परंतु जो भगवान है वो कहाँ है, वो शिवलोक में भी हैं, ब्रह्मलोक में भी हैं और इस धराधाम में भी हैं, परंतु दिखते नहीं। उनकी जो प्रकृति है वो जो है अप्रकट है। ये उनकी जो प्रकृति ये अप्रकट है जिसमें हम रह रहे, और वो अप्रकट है। हम तो प्रकट सृष्टि में रहते हैं और भगवान अप्रकट सृष्टि में रहते हैं। तो वो उन लोगों को ही दिखते हैं
जो भगवान के चरणों की शरणागत ग्रहण कर लेते हैं, जो भगवान के चरणों में बहुत ही अनुराग रखते हैं, तो उनको भगवान जो है प्राप्त हो जाते हैं। अब 5वें नंबर पे आते हैं जो चिन्ह होते हैं गाय के खुर। गाय के खुर जो है, गाय का जो पैर होता है ना, उनके निशान भी भगवान के चरणों में विराजमान रहते हैं। तो अब देख लो गाय कितनी अमूल्य निधि है भगवान की, कि भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया, उसके खुर को। अब बताते हैं कि जो भगवान के जो चरण है उसके अंदर जो खुर के निशान है, उस खुर में यदि कोई जल डाल के उसे क्रॉस कर दे, मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति को भवसागर पार करना है, भवसागर तो आप समझते हैं ना, वैतरणी नदी, आपने उसके गरुड़ पुराण में सुना होगा, वैतरणी नदी, उसे भवसागर बोलते हैं। तो वो बहुत बताते हैं, बहुत ही खतरनाक नदी है वो वैतरणी रिवर। उसके अंदर जो है ना, जो पानी बहता है वो मल मूत्र मज्जा खून, इसका जो है उसके अंदर फ्लूइड बहता है, पानी बहता है। और उसके अंदर जो है ना बहुत भयंकर भयंकर, कहीं कहीं मुख वाले अजगर, कहीं कहीं मुख वाले मछलियाँ, खतरनाक खतरनाक मछलियाँ, मगरमच्छ, बहुत गंदे गंदे बड़े बड़े मगरमच्छ, वो उसके अंदर हर टाइम घूमते रहते हैं। तो उसके अंदर से जो है ना हर व्यक्ति को, हर जीव को निकल के जाना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। डराओ मत। नहीं, ये माता जी फैक्ट है, उसमें से जो है ना, उसमें से निकल के जाना पड़ता है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक रिवर आती है वैतरणी, इसे भवसागर भी कहा गया है। भवसागर वैतरणी रिवर ही है। उस रिवर में, उस रिवर को जो है, जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान के चरणों का अनुराग रखते हैं, जो भगवान के चरणों को अपने सिरोधार्य रखते हैं, अपने भगवान के चरण अपने सिर पर को धारण करके चलते हैं और भगवान के शरणागत रहते हैं, हमेशा चरणों में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो वैतरणी रिवर जो है, भव महासागर क्या हो जाता है, वो गेहूं के खुरों के इक्विवेलेंट हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है जितने गेहूं के खुर। अब गेहूं का खुर कितना होता है, इतना सा तो होता है। अब वो कहीं धंस जाए, उसके अंदर पानी भर जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, जब कई बार गड्ढे बन जाते हैं गैया के, तो उसमें बच्चे क्रॉस करते हैं, उन्हें कूद कूद के जाते हैं। जब पानी भर जाता है ना, वहाँ गैया कोई गाय भी हो और उसमें पानी भरा हो, तो बच्चे कूदते हैं उसके ऊपर, ऐसे कूद कूद के दिखाते हैं, देखो मम्मी मैंने क्रॉस कर लिया, देखो मम्मी मैंने क्रॉस कर लिया। तो इतने छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। तो वो गड्ढे उनके लिए वो छोटे छोटे हो जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो उन्हें कैसे क्रॉस कर जाते हैं, जैसे एक बच्चा छोटा सा गड्ढा कूद के क्रॉस कर लेता है, ऐसे वैतरणी रिवर ना इतनी छोटी हो जाती है। तो गुर, ये जो गाँव के गुर वो हैं खुर, वो इतने इंपॉर्टेंट बताए गए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो उन्हें गाँव के खुरों के इक्विवेलेंट जो है समझ के वैतरणी रिवर को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो है एक श्लोक आता है भगवत गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सातवां श्लोक किस अध्याय का? 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। 14वां सातवें अध्याय का 14वां श्लोक। दो सौ इक्यावन। आपका लगा 278। सातवां अध्याय बता रही ना, निकल तो आया है राम। खुल गया। देवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्तया, देवी ऐसा गुणमयी ममाया दुरत्या, मामेव ये प्रपघन्ते मायोमेतां तरन्ति ते। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। देवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्तया, देवी ऐसा गुणमयी ममाया दुरत्या, मामेव ये प्रपघन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवीय शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे श्रद्धा से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुणों वाली मेरी जो देवी शक्ति है, तीनों गुण कौन कौन से बताएंगे? रजो, सतो, रजो और तमो, 3 तरह के जो गुण हैं, इनसे व्यक्ति जो है वो बंधा रहता है। मतलब यदि उसे कुछ मरने के बाद कुछ मिलेगा भी ना, तो भी इन गुणों के माध्यम से मिलेगा। यदि वो जिंदगी भर सतोगुण में रहा तो उसे सतोगुण का धाम मिल जाएगा, है ना। और सारी जिंदगी रजोगुण में रहा तो उसे रजोगुणी धाम मिल जाएगा। और यदि सारी जिंदगी वो तमोगुण में रहा तो उसे क्या मिलेगा? तमोगुणी धाम मिल जाएगा। तो इस कारण से जो है ये तीनों के तीनों गुण जो हैं ये भगवान के धाम जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन तीनों गुणों में किसी ना किसी एक गुण में आपको जीवन अपना व्यतीत करना ही पड़ेगा। तो ये इतनी कष्टदायक बताई गई हैं कि ये इसको जो है ना भवसागर से वो किया गया है। क्योंकि जो भक्त होते हैं जो सतोगुण में रहते हैं उसके लिए जो वैतरणी रिवर है वो क्या बताई गई? वो एक छोटे से गाय के खुर के इक्विवेलेंट हो जाती है। जो रजोगुणी होते हैं उनके लिए भी बहुत कष्टदायी होती है, उसमें से गुजरना ही पड़ता है उसमें से। और जो तमोगुणी होते हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो पहुँचते ही नहीं, वो उसी के अंदर लपेटे में रहते हैं। उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों का। उनकी जो आँखें हैं, जो उनको अतिभाग शरीर दिया जाता है उस रिवर में को जाने के लिए, तो वो जो शरीर बताते हैं कि उनकी जो आँखें होते हैं उनके पैरों में जाती हैं। और वो बार बार उनसे यम के दूतों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जान ले लो, पर वो उनकी जान लेते ही नहीं, मैं कहना तड़फो। तो इतना कष्ट मतलब उनको दिया जाता है जो भगवान की चरणों की शरणागत नहीं लेते। तो इस प्रकार से जो है ये जो मेरे शरणागत हैं वो सरलता से उसे पार कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, केवल भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण करनी है। और शरणागति कैसे आएगी? आप भगवान के चरणों के जो चिन्ह है ना उनका स्मरण कर लो। आप भगवान के चरणों के जो चिन्ह हैं उनका स्मरण कर लो। आपको कुछ नहीं आता ना तो केवल चरणों के स्मरण कर लो। चरणों के स्मरण जो चिन्ह है उनका स्मरण कर लो। आपको धनुष का स्मरण आ जाए, आपको जो है 4 जो कलश हैं उनका स्मरण आ जाए, या आपको अर्धचंद्र का स्मरण आ जाए, तो ये यदि आपके मन में ये चीज़ें आ जाएंगी ना तो आपको वही लाभ मिलेगा जो भगवान के चरणों को देखने का मिलता है। तो इसलिए इन चरणों को ना अपने घर में भी बना के रखना चाहिए, जगह जगह, मतलब जहाँ पर आप बार बार आना जाना हो वहाँ पर उस जगह पे इन चिन्हों को बना देना चाहिए। तो इसलिए जो है भगवान के चरणों का बड़ा महत्व बताया गया है। अब 6 नंबर पे आता है मछली। मत्स्य का चिन्ह भी जो है भगवान के चरणों में आता है। अब मछली के बारे में बताया गया है कि मछली जो है जल में रहती है, बिना जल के रहती नहीं। तो जो जल है वो क्या बताया गया? मतलब जल अच्छा है, उसके इक्विवेलेंट है, तभी तो उसमें मूवमेंट कर रही। यदि मछली को दूध में डाल दिया जाए, है तो वो भी जल, तो क्या उसमें जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। उसको, मछली को जीवन के लिए क्या चाहिए? जल ही चाहिए। तो ऐसे ही जो भक्त हैं उन्हें यदि इस भवसागर को पार करना है या मतलब भगवान के चरणों की तरफ अग्रसर होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों की तरफ मछली की तरह तैरना पड़ेगा। बताते हैं मछली जो है बहुत स्पीड से इधर उधर भागती है। मछली क्या करती है? बहुत, अब जो है उसका क्या होता है, बहुत ही चंचल मन होता है। वो यूं गई, यूं आई, यूं हुई, ऊपर चली गई। आपने देखा होगा बहुत सारी जो एक्वेरियम होते हैं, जो मछली घर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? माता जी वो खोल दियो जरा, कहाँ गई वो? मच्छर काटने शुरू कर दिए मच्छरों ने। ये बंद भी कर दो इधर का ना, ये गेट सा। तो जो मछली है उसका एक गुण क्या होता है? एक तो वो पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन वो ग्रहण करती रहती है, इसलिए अपना जीवन वो उसमें काट देती है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा उसका जो है ना मन बड़ा चंचल होता है। मन चंचल होने के कारण वो क्या होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो जब घरों में जो मछलियाँ पाली जाती हैं उससे भी क्या होता है, वो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, तो उसमें भी देखा होगा आपने, वो मतलब 24 आवर्स जो है मूवमेंट ही करती रहती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें मछली जैसा नहीं बनना, हमें भटकने वाला, अपनी बुद्धि को भटकने वाला नहीं बनना। हमें क्या करना है? हमें केवल ऐसा स्थिति बनानी है कि हम जो है, हमारी जो गति हो वो केवल कहाँ हो? भगवान के चरणों तक हो। ये ना हो कि हम भगवान के चरणों को तो देखो ना और सारे दूसरे उल्टे सीधे काम कर रहे।
अब जैसे मछली है वो क्या कर रही है, मतलब जल में तो इधर उधर काम घूम रही है, पर उसका जो मेन वो है मोटो वो नहीं कर रही है। मतलब क्या उसे किनारे पे रहना चाहिए, है ना, या और दूसरे जो है एक्टिविटीज वो करनी चाहिए, परंतु वो क्या करेगी, वो पूरे के पूरे जल में विचरण करती रहेगी स्वच्छंद अवस्था से। तो ऐसे ही जो है ना भक्तों का जो मन है वो भी क्या होना चाहिए, भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो मछली का एक वो बताया गया है कि मछली जो है इस प्रकार से जो है भगवान के चरणों की ओर जाने का हमें क्या देती है, दिशा निर्देश करती है। तो इसलिए जो है मछली को भी भगवान की चरणों में जगह दी गई। और हमें इस तरह का जल बनाना है, मतलब जैसा ऐसा जल जिसके अंदर हम ऐसा एटमॉस्फेयर, जल से मतलब बताया गया है कि ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें हम जो है आराम से भगवान की ओर अग्रसर हो जाएं। अब ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा माता जी? हमें जो है ना भक्तों का संग करना चाहिए, हमें श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम का नित्य पाठ करना चाहिए, हमें जो है धाम यात्राएं करनी चाहिए, हमें जो है प्रतिदिन जाप करना चाहिए, हमें एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं क्या करेंगी, भक्तों को, एकादशी इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए कि हम जो है भगवान के समुद्र की मछली बन जाएं और उसमें जो है भगवान के चरणों की ओर जाने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दें। वो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वो वैसा ही होगा जिसमें आराम से वो मछली क्रॉस करके चली जाए। और ऐसे ही एटमॉस्फेयर हमारे भक्तों के लिए होगा कि भक्त लोग क्या करें, अपना सारा का सारा जो टाइम है वो किस में लगा दें, वो भगवान के चरणों में, हरे कृष्ण, वो भगवान के चरणों की ओर अग्रसर होने में लगा दें। तो हमें क्या बनना है, भगवान के पैर की मछली बननी है। क्या बनना है माता जी, भगवान के चरणों की मछली बननी है। तो इसलिए भगवान के पैरों में जो मछली है उसका चिन्ह हमें ये याद दिलाता है। अब जो है सातवां जो है शंख, भगवान के चरणों में एक चिन्ह विराजमान होता है, उसका नाम है शंख। वो शंख जो है आपने देखा होगा, शंख का क्या वो है उद्देश्य, शंख क्यों रखा जाता है? शंख सबसे पहले जब सपोज हम कुछ भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले शंख ध्वनि करते हैं। भगवान ने भी जब युद्ध शुरू करा था तो अपना पंचजन्य नामक जो, सबने ही बजाए थे अपने अपने, नहीं सबने तो बजाए थे, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक जो है, पंचजन्य नामक जो है शंख को बजाया था। वो इतना उसके अंदर से वो निकला था स्वर कि जो है सारी की सारी दिशाएं और सारे के सारे ब्रह्मांड थर थर कांपने लगे थे। तो वो जो शंख है, शंख इसलिए बजाया जाता है कि अब जैसे हम लोग इस पृथ्वी लोक पे जो शंख बजाते हैं, मैंने कहा शंख कहाँ से आवाज आने लगी, शंख की जैसे पता है शंख कैसे बजे। तो शंख बजाते हैं हम कैसे, हम भगवान को अलर्ट करते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं कि हे भगवान, हम जो है आपकी क्या कर रहे हैं, आरती या आपका गुणगान करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम जो है शंख बजा रहे हैं कि सारे भगवान, सारे भक्त लोग आपके समक्ष आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, शंख का नाद करेंगे, जिससे कि हम जो है एकत्रित होकर आपके शरणागत होकर आपका गुणगान शुरू कर दें। तो जो शंख है वो किसका घोतक है, वो एक विजय का भी घोतक है। शंख बजाने से यदि सामने वाला डर जाए तो मतलब आधी तो जीत वहीं हो जाती है उस व्यक्ति की जिसने शंख बजाया। तो शंख जो है किसी भी तरह की क्लेश, विपत्तियां या जो भी डर का माहौल होता है वो भगा देता है। तो शंख को जो है ना हमें अपने घर में रखना चाहिए और उसे टाइम टाइम पर बजाते भी रहना चाहिए। शंख का घोष करने से क्या होता है, हमारे अंदर का जो भय होता है, हमारे ऊपर आने वाले क्लेश, कठिनाइयाँ, इस तरह के संताप जो होते हैं या त्रिताप जो होते हैं वो सब का नाश हो जाता है। क्योंकि जो भगवान है वो जल कहाँ भी ग्रहण कैसे करते हैं, वो शंख के अंदर डाल के ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा जब भगवान का अभिषेक होता है तो जो भी जल वगैरह डाला जाता है वो किस में रख के डाला जाता है, वो शंख के अंदर रखते हैं और फिर भगवान के चरणों में या और भी जगह डाला जाता है। तो इसलिए जो है शंख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि उसने कहाँ पर विराजमान किया हुआ है, उसे भगवान ने अपने चरणों में जगह दी हुई है। तो भगवान के का जो भक्त जो शंखनाद करता है उससे क्या होता है, मंगल ध्वनि का उद्घोष होता है, और मंगल ध्वनि होने से उस एरिया का पूरा वातावरण जो है वो क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। फिर अगला चिन्ह जो है आता है त्रिकोण, 8वां ट्रायंगल। इस तरह का जो है 3 कोणों वाला एक भुजा आकृति जो है वो भगवान के चरणों में विराजमान है।
तो उसका मतलब क्या है, तो उसके एक पर तो जो है एक कोने पे तो भगवान कृष्ण है, त्रिकोण जो बना हुआ है उसके एक कोने पे तो भगवान कृष्ण है, एक कोने पर गुरु हैं, एक कोने पर गुरु हैं और एक कोने पर भक्त है। तो जो कृष्ण है वो गुरु के माध्यम से मिलते हैं। तो गुरु जो है किसको मिलाता है, कृष्ण को मिलाता है और जो कृष्ण है वो गुरु को मिलाते हैं। तो ये दोनों वाइस वर्षा हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं। आपको मतलब यदि किसी गुरु की प्राप्ति होगी तो किसके माध्यम से होगी, भगवान के माध्यम से होगी। और आपको यदि गुरु मिल जाएंगे तो फिर गुरु क्या करेंगे, आपको भगवान से मिला देंगे। तो ये दोनों वाइस वर्षा हैं, तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या बताया गया, तीसरे कोने पर वो भक्त बताया गया जिसको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, वो उसके लिए अमूल्य निधि होती है। तो इसलिए भगवान के जो पैरों का जो त्रिकोण है उसे देख के आप तुरंत समझ जाओ कि हमें सबसे पहले तो क्या करना है, कृष्ण के प्रति शरणागत करना है। और शरणागत होने से कृष्ण हमें गुरु की शरण में भेज देंगे और गुरु की शरण में आने से हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इस मृत्युलोक में आने का जो कारण है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो तीसरे पे जो भक्त होते हैं, भक्त मतलब वैष्णव, वैष्णव मतलब ऐसे कुछ और नहीं जो भगवान के भक्त नहीं, वो उनके बारे में नहीं बात हो रही। जो वैष्णव लोग हैं वो तीसरे कोने पे होते हैं। अब जब वैष्णव कोई संग कर लेता है तो वैष्णव संघ जो है बहुत बड़ा बताया गया। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। तो बताया गया है कि यदि कोई साधु संघ जो है लव मात्र, लव मतलब बहुत थोड़ा सा, बहुत क्षणिक, मात्र भी यदि किसी साधु का कोई संग कर ले, किसी वैष्णव का संग कर ले तो उसे क्या मिल जाता है, बहुत ही अद्भुत चीज जो भगवान के चरणों का शरणागति है वो मिल जाती है।